व्यक्ति को ज्ञान और कर्म दोनों को ही एक समान रूप में देखना चाहिए, यानी कि एक ही नजरिया रखना चाहिए। वर्तमान समय में यदि इसकी प्रासंगिकता को देखें तो कई बार ऐसा देखने और सुनने में आता है कि व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी कर्म प्रदान करता है, लेकिन जब खुद वह उस स्थिति में होता है तो वह उन्हें भूल कर जो खुद के लिए सही हो बस वही करता है, फिर चाहे उसके लिए वह अनजाने में ही दूसरों का अहित कर रहा हो। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों को ही सदैव एक समान नजरिए से देखना चाहिए। वही कर्म करें जिसकी ज्ञान इजाजत देता है। इस तरह से व्यक्ति सही गलत और पाप पुण्य के बीच का फर्क आसानी से समझ जाता है। कोई भी व्यक्ति जब क्रोध करता है तो भ्रम पैदा होता है, यानी कि सही और गलत का भेद मिट जाता है, बस क्रोध ही शेष रहता है, जिससे व्यक्ति की बुद्धि व्यग्र हो जाती है। इसके बाद किसी भी सही बात का तर्क व्यर्थ जाता है और तब व्यक्ति के पतन की शुरुआत हो जाती है। वर्तमान समय में यदि इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो किसी भी कार्य को करते समय यदि क्रोध आ जाए तो कार्य प्रभावित होता है। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि लोग क्रोध में आकर अपनी नौकरी, रिश्ते या फिर जिंदगी तक को दांव पर लगा देते हैं। वह अपने क्रोध के दुष्परिणामों के बारे में कभी भी विचार नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि जब क्रोध आए तो कुछ क्षण रुककर उससे होने वाले परिणामों के बारे में एक बार जरूर विचार कर लें और इसके बाद ही कोई भी कदम उठाएं। व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। मन अत्यंत चंचल होता है। इस पर विराम लगाना मनुष्य की जिम्मेदारी होती है, अन्यथा या तो अपनी ही गति से चलता रहता है। मन पर नियंत्रण रखने से आशय है कि कई बार हमें पता होता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं उससे किसी का अहित हो सकता है। खुद के लिए भविष्य में यह नुकसानदायक हो, लेकिन वर्तमान में कुछ पलों के लिए वह सुखद है। मन की चंचलता के चलते व्यक्ति जानते समझते हुए भी कई बार गलत कदम उठा लेता है। इसलिए ऐसे कर्मों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। स्वयं विचार कीजिए। सच्चा मित्र वही होता है जो आपका बुरे वक्त में साथ दे, यानी कि दुख और परेशानी में हर वक्त आपके साथ खड़ा हो। ऐसा ना हो कि वह समस्याएं आते ही आपसे दूर हो जाए। यदि आपका मित्र ऐसा ना करे तो तुरंत ही उसका परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा ऐसे लोग आपके मित्र बनकर मित्रों की संख्या में तो इजाफा कर देंगे,
लेकिन जरूरत पड़ने पर कोई आपके साथ नहीं होगा। इसकी प्रासंगिकता कुछ इस तरह है कि व्यक्ति जब सही हो तो तमाम दोस्त मिल जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन वक्त खराब हो तो सभी साथ छोड़ देते हैं। बहुत कम होते हैं जो आपका साथ देते हैं। तो जो बुरे वक्त में साथ दे वही सच्चा मित्र है। व्यक्ति को अपने गुरु के अलावा अपने अनुभवों से भी सीख लेनी चाहिए, अन्यथा कई बार व्यक्ति परेशानी में पड़ सकता है। लोग बड़े बुजुर्गों की राय को अक्सर ही अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि लक्ष्यों तक सुगमता से पहुंचा जा सके। अन्यथा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बार बार सफलता मिलने के बाद भी व्यक्ति उसी पथ पर उसी प्रक्रिया से बार बार गुजरता है, जबकि उसे बीते समय में मिले परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए और फिर मिले अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। मोह के बजाय सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा तो इसका मोह त्याग दें और समाज और धर्म की स्थापना के लिए जो भी बेहतर से बेहतर कर सकते हो उसे करने में कोताही ना बरतें। व्यक्ति को ईश्वर और धर्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से वह कभी भी किसी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा, साथ ही वह धर्म और ईश्वर को जानते समझते हुए कार्य करेगा। ऐसे में उसके सफल होने की संभावनाएं भी अधिक हो जाती हैं।